याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। तो ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है, हमारा दायित्व बनता है। ऊर्जा संकट के इस दौर में हम किसी के बहकावे में न आने पाए, अफवाह न फैलने दें। हमारा प्रयास हो कि जितनी बिजली हमारी आवश्यकता हो उतना ही जलाएं, अनावश्यक। अब घर में जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है, एक लाइट जला दीजिए, एक दो लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है उसको बंद कर दीजिए। इस दौरान स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे पंचायतों में भी हमें करना होगा। हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने वे कार्य करें। जब तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चले, न गांव में न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले। जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। आखिर जो 65 लाख मकान हम लोगों ने बनाए हैं प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के अंदर, ये सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? जो 3.25 करोड़ शौचालय यूपी के अंदर बने इस दौरान गरीबों के घर में, ये शौचालय उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? जिन 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यूपी के अंदर मिल रहा है, ये सपा ने बसपा ने कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत में जिन लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है स्वास्थ्य की, हर वर्ष दी जा रही है, ये काम उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नजरिए में, उनके एजेंडे में गरीब था ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा थी ही नहीं। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को
प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा बोल रहा है। भारत सरकार की या कोई इंटरनेशनल रैंकिंग की एजेंसी जब रैंकिंग करती है, वो रिजल्ट देती है। जिस यूपी के सामने इन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वो यूपी आज जब देश के अंदर चलता है, तन करके चलता है। यूपी के नौजवान का हर जगह सम्मान होता है, यूपी के नागरिकों का हर जगह सम्मान होता है। गरीब तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब को। आप सोचो, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में, और बहनों और भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक एक आवास। हमने चेहरा नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, उसका क्षेत्र नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि देश के अंदर केवल 4 जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। इन चारों को ध्यान में रख करके हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1960 के दशक में देश को कहा था, और तब उन्होंने कहा था कि देश की योजना का आधार, आर्थिक उन्नयन का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति से देखा जाना चाहिए। इसके लिए शासन की योजना का लाभ देकर के जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पीछे छूट गया उसको थोड़ा सहारा देकर के आगे बढ़ा देना। आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आयुष्मान भारत की सुविधा, उज्ज्वला योजना की सुविधा, बिजली की फ्री कनेक्शन की सुविधा, ये उसी क्रम में उपलब्ध कराए गए, उसी क्रम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार किया है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा, वहां पर भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर।